मेरे में 24 बंदे पकड़े गए थे। 24 बंदे पकड़े गए थे। ये मालूम 5-10 से 5-20 तक बड़े आराम से टाइम दे, 5-10 से कम ही ना देते और 5-20 तक देते हैं। हाइट में कोई छूट नहीं है, 170 जिसकी है वो नप जाता है। ये तो कह रहे हैं 172 लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, 170 पे नप जाती है। स्टिक विस्टिक कोई नहीं चलता वहाँ, स्टेट या नेशनल होना चाहिए। अच्छा, स्टेट या नेशनल होना चाहिए। और क्या छूट मिल रहा होगा? उनको कार्ड वेरिफिकेशन हुई है, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास। स्कूल या आपकी इंटर की मार्कशीट से अगर आपके 40 नंबर से कम है तो आपको दोनों मार्कशीट से निकाल दिए जाएंगे। ऐसा प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताया। तो 14 अंक वाले को क्या कहना चाहते हैं आप? 14 अंक वाले को ये कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, आगे से न करना। कोई भी आपका मैच हो रहा है तो वो पास करते हैं, बाकी वो भगा देते हैं। अगर आपने कोई भी आधार में पहले ही कुछ भी किसी भी प्रकार के करेक्शन कराया है वहाँ। करने के बाद वो आपका फिंगर लगाते हैं, उसके बाद आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है। अच्छा, तब तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सूरज लबादी में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। जैसे हमारे साथ सीख रहे हो ना, बहुत बड़े आगे हैं ये। आज यानी कि भर्ती में मेडिकल क्वालिफाई हो गए हैं। जैसे कि मैं आपको जानकारी पहले ही आपको बताने वाला था, क्योंकि मेडिकल क्वालिफाई बंदे से मैं रिपोर्टिंग करूंगा कैसा क्या है पूरा माहौल, यानी कि भर्ती के पूरी डिटेल्स में मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसा क्या है माहौल। भैया पहले आपका शुभ नाम क्या है? पारस यादव। कहाँ से चल के आए हो? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। फौजाबाद से। फिरोजाबाद से कि फौजाबाद से? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से। हमने सुना कि आपने अभी बता रहा था कि दिल्ली में एनसीसी, आपने हाई कमांड की पूरी यूपी के एनसीसी है। यस तो सर। बताइए उसके डिटेल में थोड़ा। मैंने दिल्ली में जो 1 अगस्त से 17 अगस्त तक कैंप चला था, मैंने वो कैंप किया है। अच्छा। हाँ, लाल किले पर, रेड लाल फोर्ट, किले, रेड वहाँ फोर्ट पे। पे। हाँ, अच्छा। परेड होती है 15 अगस्त की, वो मैंने की है। वो की है की है आपने? मैंने। दोस्तों देख लीजिए, जो परेड होती है 26 जनवरी इस 15 अगस्त को लाल किले पे, वहाँ पे ये भाई वहाँ पे कर चुके हैं। क्यों भाई? इंडिपेंडेंस डे कैंप और आरडीसी में मेरा इस साल करने वाला था पर नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। इंडिपेंडेंस डे आईडीसी किया मैंने। अच्छा, तो दोस्तों आइए इनसे पूरी डिटेल में बात जानते हैं कैसा क्या है, यानी कि भर्ती में क्या क्या प्रोसेस रहा, कैसा नहीं रहा। क्योंकि ये भाई यहाँ पर रुके वही रैन बसेरा पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था अयोध्या कैंट पे आप आराम कर सकते हैं। सब कुछ पूरी व्यवस्था है वहीं पे। ये भाई रुके, पहले तो ये बताइए व्यवस्था कैसा है? यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छा है। कैंट पे व्यवस्था अच्छा ना? है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैंने पहले ही वीडियो बना दी। तो भाई यहाँ से जाने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं नहीं, कोई वहाँ दिक्कत तक नहीं। नहीं नहीं, कोई परेशानी? दिक्कत। गाड़ी उड़ी मिल गई थी? हाँ, आराम से? गाड़ी हाँ मिल गई थी, तो ऑटो भैया- मिल गया था। अच्छा, ऑटो मिल गया था। ये सब। तो वहाँ पे कितने बजे आपको बैच बनाना स्टार्ट किए होंगे? वहाँ पे हमको 12:30 बजे एंट्री के लिए लाइन में लगा दिया गया था। फिर हमारी पहला दिन था तो एंट्री थोड़ी हमारी लेट हो पाई थी। हम 7 बजे गेट के अंदर, हमारी हाइट नप गई थी। हाँ हाँ, आप 18 जनवरी का जो फर्स्ट यानी कि बैच थी, उसमें ये भाई 18 जनवरी का रेस क्वालिफाई हुआ है। तो भैया आपका बैच भी बन गया, तब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए। सबसे पहले रनिंग पास करने के बाद वो आपका फिंगर लगाते हैं, उसके बाद आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है। अच्छा, तब हाँ, आपके पास वो आपका नंबर मांगेंगे और ओटीपी आपका खुलवा के देखेंगे आपने कितनी बार डेट ऑफ बर्थ चेंज की है या नहीं, या सेम है या नहीं। अच्छा, अगर कोई आपका भी मैच हो रहा है तो वो पास करते हैं, बाकी वो भगा देते हैं। अगर आपने कोई भी आधार में पहले ही कुछ भी किसी भी प्रकार के करेक्शन कराया है, वहाँ पे ओटीपी लेकर मालूम चल जा रहा हो। ठीक हो भाई? जो ये बता रहे हैं कि हम करेक्शन करा के एडमिट कार्ड में जैसे कि 14 अंक है उसको 12 अंक बनाकर कि वो हो जाए, तो 14 अंक वाले के लिए क्या क्या प्रोसेस रहा है? 14 अंक वाला बाद में सब वो देख लेते हैं, उनके पास सब डाटा है। तुम ही तो एडिट करा लोगे, उनके पास सब कुछ है। उनके पास सारा डाटा है, एक क्लिक में सारा कुछ डाटा मालूम चल जाएगा। समझो भाई, कोई जरूरी नहीं। अगर 14 अंक भाई, तो 14 अंक वाले को क्या कहना चाहते हैं आप? 14 अंक वाले को ये कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, आगे से ना करके आए, वो लेंगे नहीं। लेंगे नहीं? लेंगे नहीं। लेंगे नहीं। हमें बहुत बच्चे ने बताया, क्योंकि देखिए हाई इंटर की मार्कशीट्स मैथ्स से भी होती है, बायोलॉजी से भी होती है। बहुत काफ़ी बच्चे मैथ्स से भी किए हैं और फिर उसके बाद बायोलॉजी से एक सब्जेक्ट से किए। क्या उनका ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं, उनको ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। अच्छा, अगर इंटर की मार्कशीट में 2 नंबर कम हो, 40 से कम हो, उनको निकाल दिया जा रहा है। मान अभी तो निकाल देते हैं वो। लेकिन हाई स्कूल में क्या नंबर कम है, उस पे से 40 से कम रहेंगे तो भी निकाल देंगे? हाँ, उसमें तो 45% मार्क्स होते हैं ना, तो उसमें भी निकाल देते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर आपके हाई स्कूल या आपके इंटर की मार्कशीट से अगर आपके 40 नंबर से कम है तो आपको दोनों मार्कशीट से निकाल दिए जाएंगे। ऐसा प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ। क्या भाई? तो हाई स्कूल इंटर से रहेंगे, दोनों से निकाल देंगे। उसके बाद क्या प्रोसेस रहा होगा? उसके बाद फिर हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट जमा हुए, फिर रात को इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद दूसरे दिन मेरा मेडिकल हुआ। अच्छा, जब आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुई है उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, और आपके पास बी या सी या कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट है वो लगा दो। और
एक शपथ पत्र एफिडेविट जिसको बोलते हैं। एफिडेविट जिसको तहसील से बनवा सकते हैं या कोई वकील से वहाँ से बन सकता है। ये पहले बताइए, जब वहाँ पे आप गए, वहाँ से मालूम चल रहा है कि आप नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स हो या स्टेट लेवल से हो या डिस्ट्रिक्ट से हो, और या कोई आर्मी में यानी घर वाला कोई आर्मी में हो, तो उससे लिए कुछ छूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपके पास अगर स्टेट का है वो भी प्लेस होनी चाहिए, वो भी उसकी वैलिडिटी 2 साल होनी चाहिए, तो वो मान्य कर रहे हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट कोई नहीं चलता वहाँ, स्टेट या नेशनल होना चाहिए। अच्छा, स्टेट या नेशनल होना चाहिए। और क्या छूट मिल रहा होगा? उनको 5 नंबर की छूट मिलती है। 5 नंबर की 5 छूट नंबर मिलती की छूट मिलती तो दोस्तों, जैसे कि आपने पहले ही बताया था कमेंट करके कि हमारे स्टेट और नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, और तो उनको 5 नंबर की छूट दी जा रही। एनसीसी का कितना प्रोसेस है, क्या उनको भी छूट दिया जा रहा है हाइट में? हाइट में कोई छूट नहीं है। 1,70 जिसकी है वो नप जाता है। ये तो कह रहे हैं 1,72 लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1,70 पे नप जाती है। हमारे वाले दिन तो 1,70 पे लगाई थी। अच्छा, जो बहुत बच्चे ने बताया कि 18 तारीख को कि 1,70 के पार ले रहे हैं, ऐसा कोई 70 के पार ले रहे हैं कि ये फेक है या कोई उपद्रव मचा रहे जो रनिंग से फेल है, वो बता रहे हैं? देखो, मेरे वाले दिन जिस दिन 18 को नपी थी उस दिन तो 1,70 ही नपी थी। 1,70 ही नपी थी। नपी थी। आज का मेरे को नहीं पता। अच्छा, लेकिन 18 को यही बात उठा था कि 1,72 1,73 ले रहे। ऐसा कुछ नहीं है, 1,70 ही नपी थी। जिसकी 1,70 है वो क्वालिफाई है हाइट में। तो टाइमिंग क्या रहा होगा आपके बैच में? मेरे बैच का टाइमिंग था 5:10। टाइमिंग क्या दे रहे हो, अंतराल थोड़ा बताइए। 5:10 से 5:20 तक बड़े आराम से टाइम दे। 5:10 से तो कम ही ना देते और 5:20 तक देते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, आपने कमेंट करके पूछ रहे थे टाइमिंग क्या है। 5 मिनट से और 5:20 तक टाइमिंग दे रहे हैं, क्या वही? 5:10 से 5:20 तक का देते हैं। और ये बताइए, बच्चे कितने पकड़ रहे होंगे? बच्चे अगर 5:10 के अंदर जितने बच्चे आ जाते हैं वो ले लेते हैं। 5-10 के अंदर जितने बच्चे आए? हाँ, मेरे में 24 बंदे पकड़े गए थे। 24 बंदे? 24 बंदे पकड़े गए थे। ये मालूम चल रहा था कि उत्तराखंड वाले को छूट दिया जा रहा था और यूपी वाले को छूट नहीं दिया जा रहा हाँ, था, ऐसा? उत्तराखंड वालों को 5:25 5:30 तक का टाइम देते हैं वो पहले। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उनको उनकी हाइट भी थोड़ी कम नाप रहे हैं। उनका बैच पहले दौड़ता है, उनके बच्चे नहीं आ पाते इतने जितनी उनको जरूरत है, तो वो 5:25 5:30 का टाइम देते हैं उत्तराखंड वालों को। अच्छा, ये मालूम चलता था कि उत्तराखंड वाले जो पहाड़ी के क्षेत्र हैं इसीलिए उनको छूट दिया जा रहा था। हाँ, हिलमैन होते हैं, उनको छूट मिलती है हाइट में भी। तो जैसे ने आपने देखा, अगर आप उत्तराखंड से भाई कुछ तो छूट दिया जा रहा है, ठीक है। ये भाई से मेडिकल से आपको पूरा मेडिकल भी क्वालिफाई हो गया। यस। मेडिकल सीट भी मिली होगी? हाँ, मिली थी। तो अब कब आपकी होगी, कब वहाँ पे आपको बुलाए? अब 26 फरवरी को मेरा एग्जाम है। हाँ, ये चीज मेन। जितने भाई ने कमेंट करके ये भी पूछा था एग्जाम कब है, यानी कि एग्जाम का है, तो भैया 26 फरवरी से है। 26 फरवरी को एग्जाम है। रात को 1 बजे एंट्री हो जाएगी हमारी। यहीं पे? यहीं पे। तो हम इसी ग्राउंड पे। हाँ, इसी ग्राउंड पे। इसी ग्राउंड पे। तो दोस्तों हम आएंगे, हो सकता है, क्योंकि 26 तारीख को भी आएंगे, कैसा क्या है माहौल और पेपर का, तो हम यहाँ पे भी एक बार फिर विजिट करेंगे, अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे तो। चलिए दोस्तों, और कुछ नई जानकारी जो हमारे व्यूवर्स देखते हैं इनको कुछ बताइए, जैसे कि कोई बंदा गलती किया हो, वो बंदा गलती करके ना जाए। वहाँ पे ज़्यादा जाके चटकी नहीं दिखानी है, और आप वास्तव में आपने मेहनत की है तो आपका हो जाएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसी गलती है, मैं समझे, इनको विस्तार में थोड़ा समझाइए, क्योंकि ये बहुत घुमा पुरा के कमेंट करके पूछते हैं। गलती ये है कि आप इधर उधर ना भागें। वो लाइन 10 से ज़्यादा नहीं बिठाते, सभी को आगे बिठा देते हैं। अगर आप इधर उधर या डरो, वो ठीक नहीं है। आराम से करो, कोई नहीं, अच्छा है। कोई उपद्रव करता है उसका स्वागत भी अच्छे से किया जाता है? हाँ, बहुत अच्छे से किया जाता है। एक आध दो उदाहरण बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि ये भी एक लड़का टाइम लगा रहा था, जैसे वॉच थी उसके पास, टाइम लगा रहा था बैग में रख के। अच्छा। जो केबल होती है ना लाइट वाली, वो होती, उसके पकड़ के हाथ में बहुत सुताई की उसकी अच्छे से। हाँ, ठोक बजा दिया गया? बहुत अच्छे से। तो उसके बाहर तो नहीं निकाला गया ना कि रनिंग करने दिया गया? रनिंग करने दिया। लेकिन अगर आप कोई भी छेड़खानी करते हैं, जो भी अंदर का रूल है वो आप रूल का उल्लंघन करेंगे भैया, आपका भी उल्लंघन किया जाएगा, आपका भी अच्छे खासे स्वागत। ये तो पिछवाड़ा लाल होंगे, ये अगवाड़ा भी लाल हो जाएगा। कब भाई? सब लाल कर देते हैं वो। अच्छा। और ये बताइए, अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है आप सभी के लिए, तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस जानकारी को ही धन्यवाद। अब व्यूवर्स को क्या बोलना चाहते हैं, एक नई चीज़, यूनिक चीज़? मैं बस मेहनत करो और कुछ नहीं, बस हो जाएगा। अच्छा, मोटिवेशनल के लिए आपने एनसीसी पूरे यूपी में एनसीसी टॉप लेवल पे रहे, तो कुछ इनको मोटिवेशनल के लिए बताइए,
कुछ है आपके पास, या शायरी हो या कुछ हो मोटिवेट करने के लिए इनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बस मेहनत करो यार, और कुछ नहीं है। मेहनत करो। मेहनत करो यार, लगातार करो बस प्रैक्टिस। तो दोस्तों देख लीजिए, लगातार मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो बस। आपने अच्छा आपने कितना साल से तैयारी की हुई है? मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। एक्सीलेंट आपने रेस मारी है? हाँ। याद है ना? याद है। जो आपको ये दिख रहा है ना, एक्सीलेंट रेस मारी है, समझ रहे हो? और 18 तारीख को फर्स्ट ही बैच में फर्स्ट एक्सीलेंट ये हो भाई। इनसे पहले ही हम मिलेंगे, पूरी आपको जानकारी देंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पर नए होंगे भैया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। They call me a